हेलो स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज 1.1 का हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने पार्ट 5 तक हमने कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। पार्ट 6 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। इसे हमने करना है बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो लिहाजा 1 परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरा स्टेप क्या था हमारा कि हमने कांस्टेंट टर्म को इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाना है। पहला स्टेप तो हमारा ऑलरेडी हुआ है। दूसरा स्टेप हम करते हैं 195 दूसरी तरफ जाके प्लस में हो गया। अब क्या करना है, जो x का कोएफिशिएंट है वो -2 है। अच्छा, माइनस को अपना भी इतना ध्यान दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम माइनस के साथ करें तो अगर हम एडिंग और स्क्वेयरिंग कर रहे हैं तो जब स्क्वेयर कर रहे हैं तो माइनस 2 दफा होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा। तो लिहाजा साइन की तरफ ना इतना ध्यान दें, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के साइन की तरफ। आप डिजिट को देखें, डिजिट 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से कट हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x सॉरी, यानी जो हमारे पास 1 आया इसे ऐड भी करना है और स्क्वायर भी करना है। एडिंग एंड squaring 1 on both sides। जब ऐड किया तो प्लस ऐड किया और फिर 1 को स्क्वायर किया, 195 एडिशन फिर स्क्वेयरिंग। फिर देखिए कि ये फार्मूला क्लोज हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि इधर माइनस का साइन है। तो a यहाँ x है और b यहाँ 1 है। स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का जितना भी स्क्वायर लें 1 नहीं आता है। 195 प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 196। अब क्या करना है कि हमने स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट करना है ऑन बोथ साइड पे। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196। अब देखिए 196 का स्क्वायर रूट ले तो 14 आता है, यानी 14 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 196, यानी 14 स्क्वायर 196 के बराबर होता है। ये स्क्वायर स्क्वायर से कट हो गया। x माइनस 1 इज इक्वल टू, यानी 14 स्क्वायर 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 रूट से कट हो गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू। अच्छा, जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक साइड पे प्लस माइनस का साइन आता है। प्लस माइनस 14। अब ये 1 माइनस हो रहा है इस साइड पे, दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 14। एक दफा इसे प्लस में करना है, एक दफा माइनस में। x इज इक्वल टू 1 प्लस 14 और x इज इक्वल टू 1 माइनस 14। x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू माइनस 30। सोल्यूशन सेट है 15 माइनस 30। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है।
और 7 है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 17/2x। सबसे पहले तो हमें इस माइनस को खत्म करना है। इस माइनस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे, यानी डिवाइडिंग -1 ऑन बोथ साइड। जब डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर ओवर -1, यानी इसका कॉफिशिएंट -1 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -1 है। 15/2 -1 इज इक्वल टू 7/2 -1 एक्स ऐसे आ गया। अच्छा, अगर ऐसे वैल्यूज हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है, तो इसको हमने हल करना है। तो क्या करेंगे, जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है उसको सबसे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 × 2/3, 2 2 = 4/3। इसी तरह ये भी 1 2 3 है, यानी ओवर में, तो सबसे नीचे वाली को सबसे ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइनस तो माइनस से कट हो गया, एक्स स्क्वायर ही रह गया। इस वैल्यू ने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 15 × -1/2 इज इक्वल टू, इस वैल्यू ने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 7 × -1/2 एक्स, ये वाला ऐसे ही आ गया एक्स स्क्वायर। अच्छा देखें, प्लस माइनस, -15 × 15/2 इज इक्वल टू, अच्छा प्लस 7 के साथ प्लस है, तो प्लस ने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो माइनस आ गया 7/2x। अब तरतीब से लिख लें, एक्स स्क्वायर यानी प्लस 7/2 और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे, ये। अब ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन। अब क्या करना है, कांस्टेंट टर्म भी दूसरी साइड पे चली गई है, परफेक्ट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, सॉरी। तो अब क्या करना है कि अब जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है उसे मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है 7/2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ। 7/2 को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, 7 1 = 7, 2 2 = 4। अब एडिंग भी करें और स्क्वेयरिंग भी करें। 7/4 की ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर। देखें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ साइन पॉजिटिव क्या है, तो लिहाजा होगा a + b होल स्क्वायर। यहाँ देखें a x है और b 7/4 है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7 7 = 49 और 4 4 = 16। नेक्स्ट क्या करना है, पहले इसका एलसीएम ले लें, x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम आएगा 16। अब 2 का टेबल उधर तक पढ़ेंगे, 16 आ जाएगा, 2 8 = 16 और 8 को मल्टीप्लाई कर लें 15 से, 15 × 8 आएगा 120 प्लस 16 से कट हो गया 49 ऐसे ही आ गया, x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120 को प्लस कर, 120 प्लस 49 169 ओवर 16। अब क्या करना है,
इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले बोथ साइड पे। इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड पे तो एक तरफ प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। 169/16। 13 मल्टीप्लाई 13 बराबर होता है 169 के, यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ये स्क्वायर रूट से कट हो गया। 7/4 इज इक्वल टू 13। अगर 13 स्क्वायर है तो 13 स्क्वायर रूट से कट हो गया तो 13 आ गया ओवर ये 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16, यानी 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो 4 का जो स्क्वायर है यानी 4 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कट हो गया और रह गया 4 प्लस माइनस। 7/4 इस साइड पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा। पूरी 4 है। अब देखें किसे एक दफा प्लस में लिख लें और एक दफा माइनस में। तो पहले ऐसे ही एलसीएम ले लें। 4 से कट हो गया -7 आ गया, प्लस माइनस 4 से कट हो गया 13 आ गया। ठीक है, अब एक दफा प्लस में लिखें एक दफा माइनस में। प्लस 13/4 x इज इक्वल टू -7 - 13/4। 13 में से माइनस की ये 7 6/4 x -13 -7 -20/4। अब देखें 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4 और 2 10 दा 20, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10। तो सोल्यूशन सेट है 3/2 -5 और ये सोल्यूशन सेट है। आगे करते हैं पार्ट 8। पार्ट 8 है x² प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ x² परफेक्ट स्क्वायर है। पहला स्टेप तो हमारे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या है कि कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाना है। -33/4। अब क्या करना है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x है उसे मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। कोएफिशिएंट ऑफ x 17 है, इसे मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ तो 17/2। अब एडिंग करें एंड स्क्वायरिंग 17/2 on both sides। x² प्लस 17x प्लस ऐड किया और स्क्वायर किया -33/4 प्लस 17/2 ऐड किया और स्क्वायर किया। अब क्या करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ प्लस का साइन है तो लिहाजा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होगा। a x है और b 17/2 है इज इक्वल टू
-33/4 प्लस 17 स्क्वायर 289 ओवर 2 टू द 4। एलसीएम लेते हैं, ये सही आ गई, इज इक्वल टू 4 एलसीएम। 4 से कट 33 प्लस 4 से कट 289। 289 में से माइनस करें 33, 256 ओवर 4। अब स्क्वेयरिंग करनी है, स्क्वायर रूट लेना है ऑन बोथ साइड ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए। x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 ओवर 4। 256 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 256। ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कट हो गया, x प्लस 17/2 आ गया। 16 स्क्वायर बराबर होता है 256 के, तो 16 स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया और 16 रह गया, प्लस माइनस 16। 4 यानी 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 2 का जो स्क्वायर है वो कट हो गया स्क्वायर रूट से, तो हमारे पास आ गया 2। अब ये 17/2 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस होगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, एक दफा प्लस में लिख लें और एक दफा माइनस में। -1/2 और 17 33 -33/2 तो सॉल्यूशन सेट आ गया -1/2 -33/2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 है। फोर -8 ओवर 3x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। अब डिनोमिनेटर में देखें कि 3x प्लस 1 है, यानी इसका एलसीएम 3x प्लस 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे ऑन बोथ साइड पे, ताकि हमारे पास पहले स्टैंडर्ड फॉर्म आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। 1 हर डिजिट के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है, -3x प्लस 1 8 ओवर 3x प्लस 1। मैंने ऊपर नहीं लिखा मल्टीप्लाइंग 3x प्लस 1 ऑन बोथ साइड, आप लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू 3x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। अब देखें 4 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 3 ज़ा 12x 4 1 ज़ा 4 माइनस ये कट हो गया 8 आ गया, इज इक्वल टू 3x प्लस 1 3x प्लस 1 से कट हो गया 3x स्क्वायर प्लस 5। अब देखें कि जहां वैल्यू बढ़ी है उस साइड पे वैल्यूज मूव करके लेके जानी है। इस साइड पे वैल्यू बढ़ी है यानी 3x स्क्वायर है,
ये वाली वैल्यूज हम इस साइड पे मूव करके लेके जाएंगे। 0 इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x। 8 में से 4 को जब माइनस किया तो -4 तो इस साइड पे आके +4 हो गया, +5 रेंज करके लिख लें। 4 और 5 +9। अब क्या करना है, अब बिल्कुल उसी तरह बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। सबसे पहले तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। 3 3 से कट हो गया, 3 1 3 3 4 12 3 3 9। तो x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरी तरफ मूव करके ले जाएं। अब कोएफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ। 2 1 2 2 2 4 तो 2 आ गया। साइन को नहीं देखें, आप सिर्फ डिजिट को देखें। अब एडिंग भी करें और स्क्वेयरिंग ट्रू ऑन बोथ साइड। x² माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 2 स्क्वायर। अब क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ माइनस का साइन है तो a माइनस b का फार्मूला लगेगा। a यहाँ x है और b 2 है, सॉरी a माइनस b का, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस में है। इज इक्वल टू -3 प्लस 2 2 4 x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में से 3 को माइनस किया 1। अब स्क्वायर रूट करें बोथ साइड पे, बोथ साइड। तो एक साइड पे +-1 का जितना भी स्क्वायर लें तो वो 1 नहीं आता है, यानी 1 का स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट से कट हो गया तो +-1। अब ये 2 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा। अब एक दफा इसे प्लस में लिख लें, दूसरी दफा माइनस में लिख लें। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1, यानी सोल्यूशन सेट आ गया 3 1। और 10 करते हैं। x प्लस 2a होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a 7x प्लस 23a ब्रैकेट। अब क्या करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका तो फार्मूला खुलेगा। इसका फार्मूला ओपन होगा x² प्लस 2ax है और b 2a है प्लस b² और 2a b है ना, तो 2a होल स्क्वायर प्लस 3a² इज इक्वल टू, अब 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है ब्रैकेट के साथ, तो 5 7 35ax प्लस 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 23 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 115a स्क्वायर। अब क्या करना है, x² प्लस 2 2 4 ax प्लस
2 को 2 दफा किया तो 4a² क्योंकि a के ऊपर भी स्क्वायर है, प्लस 3a² इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a²। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7x² प्लस 7 को 4 से किया तो 28ax प्लस 7 को 4 से किया तो 28a² प्लस 3a² इज इक्वल टू 35ax प्लस 115 यानी 115a²। अब क्या करेंगे, जहां वैल्यू बढ़ी है उस साइड पे दूसरी साइड की वैल्यू मूव करके लिख दें। बोथ साइड पे देखें कि वैल्यू कहाँ बढ़ी है, वैल्यू इस साइड पे बढ़ी है क्योंकि 7x² है, ठीक है, इस साइड पे, लिहाजा ये वाली वैल्यूज मूव करेंगे इस साइड पे, प्लस 28ax, ये इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस होगा। अब देखें ये कांस्टेंट टर्म है 28 और 3 31 प्लस 31a² और ये इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ये देखें प्लस 35 में से 28 को माइनस किया तो -7ax, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इस वजह से माइनस का साइन आया। इन दोनों को भी करते हैं, -84 इज इक्वल टू 0। अब देखें 7 के साथ ही यानी x² का कोएफिशिएंट जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसी एलिमेंट के साथ डिवाइड कर दें। सेवन सेवन से कट हो गया x², 7 से कट -ax माइनस 7 1 कैरी यहाँ तक चला गया, 7 2 14 तो -12 इज इक्वल टू 0। अब कोएफिशिएंट ऑफ x से देखें a है तो इसे मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ तो a/2 यानी एडिंग और स्केलिंग करें a/2 की, एडिंग एंड स्केलिंग a/2 ऑन बोथ साइड। अब क्या करना है, ऐड भी करना है और स्क्वायर भी करना है, x² माइनस ax, सॉरी पहले कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले गए इज इक्वल टू 12 यानी माइनस हो रहा था दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया, x² माइनस ax प्लस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस a/2 होल स्क्वायर। अब देखें कि कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ माइनस का साइन है तो ये a माइनस b होल स्क्वायर फार्मूला क्लोज होगा, a इधर x है और b a/2 है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस a², 2 2 4। अब एलसीएम ले लेते हैं, सबसे पहले 4। अब देखें इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 कर लेते हैं, 1 ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आ गया, 4 ने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 48, 4 4 से कट हो गया, a² रह गया। अब स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे उन बोथ साइड पे, on both sides, x minus 9/2 is equal to plus minus
48 प्लस ए स्क्वायर ओवर 4। ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, x माइनस 9/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये देखिए 4 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 2 स्क्वायर जब आता है तो 2 स्क्वायर रूट से कट हो गया, ऊपर वाली टर्म ऐसे ही आ गई स्क्वायर रूट में, और ये 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अब 9/2 इधर माइनस कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा, 9/2 प्लस माइनस 48 प्लस ए स्क्वायर ओवर 2। अब इसका एलसीएम ले लें, 2 9 प्लस माइनस 48 प्लस ए स्क्वायर, और यही हमारे पास आंसर है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों का भी फायदा हो सके। अल्लाह हाफिज।